अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका का आर्थिक संकट। जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया वो क्यों आया और किस वजह से आया। जनवरी 2021 में श्रीलंका सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि देश में अपने 73 साल के इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 18 मार्च 2022 को भारत ने आर्थिक संकट से निपटने में देश की मदद करने के लिए गुरुवार को श्रीलंका को $1 बिलियन का ऋण दिया। किसने? भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन का ऋण दिया। एक देश जो हाल के वर्षों में सभी आर्थिक मोर्चों के साथ साथ मानव विकास सूचांकों पर भी अच्छा कर रहा था, वो इस तरह से एकदम से संकट पे कैसे पड़ गया। ये किसी एक कारक की वजह से नहीं है, बल्कि मौजूदा आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार असंख्य कारकों के कारण है। ठीक है। श्रीलंकाई आर्थिक संकट का सामान्य अवलोकन। आर्थिक कुप्रबंधन, इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आर्थिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार, कृषि संकट के कारण श्रीलंका एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। शुरुआत के लिए नीतिगत गलत गणनाओं की एक श्रृंखला, जैसे कि कर कटौती लागू करने से सरकारी राजस्व पर भारी असर पड़ा। ये एक लोकलुभावन एजेंडे का हिस्सा था जिसका इस्तेमाल 2019 के राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद 2020 के संसदीय चुनाव जीतने के लिए किया गया था। करों में कटौती के कारण बजट घाटा 2020 में 5% से बढ़कर 2022 में 15% हो गया। खराब मौद्रिक नीतियों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती गई, जिससे अशांति, विरोध शुरू हो गया, क्योंकि आम श्रीलंकाई जीवन यापन की उच्च लागत को सहन करने में असमर्थ है। इतना ही नहीं, देश दिवालियेपन के कगार पर है, क्योंकि $2.3 बिलियन मार्च 2022 तक का शेष विदेशी भंडार इसके कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 17.5% हो गई। श्रीलंका अपनी जरूरतों जैसे पेट्रोलियम, भोजन, कागज, चीनी, दाल, दवाइयाँ, परिवहन उपकरण सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। विदेशी मुद्रा की कमी का मतलब है कि देश के पास इन वस्तुओं को खरीदने, आयात करने के लिए पैसा नहीं है। आर्थिक संकट एक गंभीर भोजन की कमी के साथ है। मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी। इसने सरकार को 31 अगस्त 2022 को आर्थिक आपातकाल लगाने के लिए मजबूर किया। इसने अधिकारी को निम्नलिखित अधिकार दिए: प्रधान खाद्य पदार्थों के रूप में नामित खाद्य भंडार को जब्त करने का अधिकार, प्रधान भोजन की कीमत निर्धारित करने का अधिकार, भोजन राशन में मदद करता है, स्थानीय आबादी द्वारा विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के बाद भोजन राशनिंग को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद के लिए सैनिकों को तैनात किया गया था। ठीक है। वे कौन से कारक थे जिन्होंने श्रीलंका के आर्थिक संकट को जन्म दिया? कोविड महामारी, जिसने पर्यटन उद्योग को रोक दिया। ये श्रीलंका के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। ये कितना है? जीडीपी का 10% था। विदेशी मुद्रा भंडार 2019 में $7.5 बिलियन से जुलाई 2021 में $2.8 बिलियन में गिरावट आई। ठीक है। ये क्या है? कहाँ गया? राजस्व के अन्य स्रोतों में गिरावट के कारण खाद्य सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात में उच्च लागत आई। मूल्यह्रास मुद्रा आयात जमाखोरी पर उच्च निर्भरता के कारण श्रीलंका में खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। हवनटोटा बंदरगाह वर्तमान सरकार द्वारा अपने आर्थिक संकट को कम करने के लिए एक और सफेद हाथी परियोजना थी। सफेद हाथी परियोजना मतलब कि खराब थी। इसके बजाय इसने ऋण की समस्या को और बढ़ा दिया, जिसका श्रीलंका को सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने चीन से $1 बिलियन ले लिया था। ठीक है। चल रहा रूसो यूक्रेनी संघर्ष भी एक कारक है जो श्रीलंका की पहले से ही अनिश्चित आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। कारण क्या है? दोनों श्रीलंकाई पर्यटन रूस और यूक्रेन से आगमन पर निर्भर है। जब चाय निर्यात की बात आती है तो रूस श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस प्रकार यूक्रेन में युद्ध ने श्रीलंका के आर्थिक सुधारों के
सुधार के मार्ग में गंभीर सेंध लगा दी। अब इस आर्थिक संकट में भोजन की कमी कैसे आती है? कृषि नीति के कारण श्रीलंका भोजन की कमी आई। श्रीलंका सरकार ने अपने देश में 100% जैविक खेती, एक ये रीजन भी था, 100% जैविक खेती, ठीक है, इसे अपने खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाला पहला देश बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने जून 2021 में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया। यह सब व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित कारणों से वैज्ञानिक और कृषक समुदाय से कार्यक्रम की व्यापक आलोचना हुई। कृषि उद्योग का संभावित पतन, जो चाय का उद्योग पर आधारित था। ठीक है, रासायनिक खेती से जैविक खेती में तेजी से परिवर्तन लगभग असंभव होगा, क्योंकि कम वर्षा जिस पर जैविक खेती निर्भर है, इस तरह के संक्रमणों को कठिन बना देगी। जैविक खेती महंगी है, उपज इसकी तुलना में काफी कम है। इस प्रकार आम किसान जैविक खेती करने में हिचकिचाएंगे। ठीक है, नीति के कारण कृषि उत्पादन में लगभग 50% की भारी गिरावट आ गई। किसके कारण? 50% की भारी गिरावट आ गई। भोजन की कमी ने स्थिति को और खराब कर दिया। परिणाम स्वरूप चाय उद्योग सबसे कठिन हिट था। चाय सबसे कठिन हो गया था। परिणाम स्वरूप सरकार को खाद्य आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गिरती राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर, उच्च खाद्य कीमतों के परिणाम स्वरूप बढ़ती मुद्रास्फीति और पर्यटन में महामारी प्रतिबंधों से स्थिति भी खराब हो गई, जिसने देश की आय को और कम कर दी। ठीक है, भोजन की भारी कमी ने सरकार को सामानों की शीतकालीन राशनिंग शुरू करने के लिए मजबूर किया। नवंबर 2021 में श्रीलंका को दुनिया का पहला जैविक खेती करने वाला देश बनने के लिए अपनी नीति छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जून 2021 में स्टार्ट करी थी और फिर नवंबर में छोड़ दिए, जिससे लगातार खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और हफ्तों तक अशांति और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। इस संकट में भारत श्रीलंका संबंधों को कैसे प्रभावित किया? मौजूदा आर्थिक संकट ने भारत श्रीलंका संबंधों को एक नया जीवन दे दिया है, जो आगामी दशकों तक तनाव में था। इस तथ्य का फायदा चीन ने उठाया, जो श्रीलंका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर था। श्रीलंका ने इस संकट में चीन और भारत दोनों की मदद मांगी है। इस लिहाज से भारत चीन से ज्यादा भरोसेमंद साबित हुआ है। भारत ने देश में अपनी आर्थिक उपस्थिति में सुधार करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया है, जो हिंद महासागर में बढ़ती चीनी उपस्थिति के प्रति संतुलन है। भारत द्वारा दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट चीन में 400 मिलियन और मार्च में 1 बिलियन से भारत संभवतः श्रीलंका के लिए आयात का शीर्ष स्रोत बन सकता है। संकट ने श्रीलंका में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी उपस्थिति बढ़ाकर भारत को अपने राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। ठीक है, फिर श्रीलंका के लिए आगे का रास्ता। विशेषज्ञों की राय है कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार नीचे से नीचे तक पहुंच जितना नीचे जा सकता है उससे नीचे तक पहुंच गया है। इससे बढ़ते अवस्थित सार्वजनिक ऋण, कम अंतर्राष्ट्रीय भंडार और आने वाले वर्षों में बड़े वित्त पोषण की आवश्यकता के रूप में बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार उच्च गुणवत्ता वाले राजस्व उपायों, आयकर और वैट दरों को बढ़ाने और छूट को कम करने, राजस्व प्रशासन सुधार के साथ पूरक के आधार पर महत्वाकांक्षी राजकोषीय संकीर्ण की आवश्यकता है। कुल मिलाकर लंबे समय में स्थिर आर्थिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्र को तत्काल आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। तो मेन रीजन क्या थे? एक कोई प्लेन पेज ये घेरा मेन रीजन क्या थे? एक तो मार्च 2021 में लॉकडाउन, मतलब कोरोना। एक रीजन क्या था? कोरोना। ठीक है, फिर जून में इन्होंने क्या करा? जून में 100% जैविक खेती। दूसरे चीन से ऋण ले लिया। उसके बाद भ्रष्टाचार, जो कॉमन रीजन होते हैं, भ्रष्टाचार। ठीक, मैनेजमेंट खराब था। ये सब मेन रीजन थे।
तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे अगले टॉपिक में।